हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स की जो एक नई डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स ने अभी जो है मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इरेडिएशन यूनिट को सेटअप करने के लिए प्रपोजल्स इनवाइट किए हुए हैं। यदि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आप बीइंग ए न्यू इन्वेस्टर्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में आना चाहते हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं और किसी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को फंडिंग देने के बारे में कोई प्रोजेक्ट या प्रपोजल्स आपके पास लाइन अप है, तो इट इज़ द राइट टाइम टू प्रोसीड दैट प्रपोजल सर। क्योंकि मिनिस्ट्री ने यहाँ जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं ऐसे इंडस्ट्रीज के लोगों से जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2026 है। तो चलिए जानते हैं इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के इस जो प्रपोजल्स इनवाइटेशन का जो प्रोसेस है इसके की पैरामीटर्स क्या है। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है पूरे भारत में पूरे हर एक स्टेट पे अप्लीकेबल्स हैं, और भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स हैं इसने ये इनवाइट किए हुए हैं। और इनके पोर्टल्स पर जो प्रधानमंत्री संपदा योजना है उसके तहत उसकी जो स्कीम है, जो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स सेटिंग ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इरेडिएशन यूनिट के तहत ये प्रपोजल्स इनवाइटेड हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। आप एज एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप इंडिविजुअल एमएसएमई कोई यूनिट्स हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, कंपनीज हैं, एलएलपी हैं, या एफपीओ हैं, फूड प्रोसेसिंग यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या इवन दो पब्लिक सेक्टर के कोई यूनिट्स है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो कोर एक्टिविटीज है, जो प्रोजेक्ट्स आप फ्रेम करेंगे उसकी जो कोर एक्टिविटी है वो फूड इरेडिएशन यूनिट्स है। जैसा आप सभी को पता है कि मल्टी टाइप ऑफ द रेडिएशन जो है यूज की जाती है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लंबे समय तक हम यूज कर पाएँ। उसके जो मल्टी प्रोडक्ट्स लाइन अप किए जाते हैं उसमें गामा, एक्सरे या बीम टाइप की जो रेडिएशन यूनिट्स सेटअप किए जाते हैं ताकि जो फूड की प्रिजर्वेशन पावर बढ़ पाए और लंबे समय तक वो यूज हो पाए। खास तौर करके जो प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं, जो प्रोसेस्ड होते हैं, उनमें ये यूनिट सेटअप की जाती है। तो स्टैंड अलोन फूड इरेडिएशन यूनिट इसमें एलिजिबल है। इसके साथ साथ यदि आप ये इरेडिएशन यूनिट सेटअप कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ सेटअप कर रहे हैं, कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, कोल्ड चेन हो सकती है, आपकी कोई फ्रीजिंग यूनिट्स हो सकते हैं, या जो भी इससे अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप तैयार करते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक का है, चाहे वो स्टोरेज का है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन का है, वो भी आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। यानी ये एलिजिबल एक्टिविटीज है, ये आपने ध्यान रखना है। ओनली फॉर द कोल्ड चैन, कोल्ड स्टोरेज, इनके लिए या प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये स्कीम अभी अप्लीकेबल नहीं है। इसमें जो फर्स्ट प्राइमरी कंपोनेंट है वो इरेडिएशन यूनिट है, वो मैंडेटरी है। हाँ, इसके साथ आप कोई वैल्यू एडिशन का अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं तो वो भी इसमें अलाउ हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ द सबमिशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो सबसे पहला उसमें जो है वो है नेटवर्थ। यानी बीइंग एन एप्लीकेंट, आप जितनी प्रोजेक्ट्स में ग्रांट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उसके इक्वलेंट, एट लीस्ट इक्वल टू ग्रांट इन एड आप जो शॉर्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, उसके इक्वलेंट आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है 10 करोड़ का, और आपको इस प्रोजेक्ट में जो ग्रांट्स मिलने वाली है वो मान लीजिए 35% है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 3.5 करोड़ का ग्रांट्स आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो जब आप प्रोजेक्ट यहाँ सबमिट करेंगे तो एट लीस्ट 3.5 करोड़ का नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए। ये एक नेटवर्थ का नॉर्म्स है। बैंक लोन इसमें मैंडेटरी है, कम से कम एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका बैंक लोन होना चाहिए। वो
आपका इन प्रिंसिपल सैंक्शन हो सकता है या ऑलरेडी आपने अवेल कर चुके हो, तो वो उसमें दोनों अप्लाइड यानी आपका सैंक्शन हो चुका हो या आप इन प्रिंसिपल सैंक्शन के प्रोसेस में हो, तो बैंक लोन इसमें 20% मैंडेटरी है। यदि आप डिफिकल्ट एरिया है, SC ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, FPO हैं, तो इसमें 10% का नॉर्म्स है। खुद का पैसा भी आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% अपना इन्फ्यूज करना है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, FPO हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, SC ST हैं या हिली एरियाज हैं, डिफिकल्ट एरिया से, तो ये 10% है। एटलीस्ट 1.5 एकड़ लैंड इसमें मैंडेटरी है अगर आप फूड इरिगेशन यूनिट सेटअप कर रहे हो, और अलोंग विद एडिशनल वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेटअप करें तो 3.5 एकड़ का लैंड इसमें मैंडेटरी है। लैंड आपकी खुद की भी हो सकती है या आप लीज पे भी ले सकते हैं, जो कि 15 साल का रजिस्टर्ड लीज डेट होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। जो नेटवर्थ है वो एज पर द जो कंपनी एक्ट नॉर्म्स हैं उसके द्वारा वो सर्टिफाइड होगी आपके जो भी, और अगर आपका प्रोजेक्ट नया है यानी आपकी एंटिटी नहीं है, तो जो इंडिविजुअल है या उसके जो प्रमोटर हैं या पार्टनर है या डायरेक्टर हैं उनके नेटवर्थ को काउंट किया जा सकता है। और यदि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो कंपनी का नेटवर्थ काउंट इसमें किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आप सबमिट करेंगे इसमें 20,000 रुपये एज ए प्रोसेसिंग फीस आपको डालनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। SC ST और रिजर्व कैटेगरी के लिए 15,000 रुपये है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा, जैसे ही आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे, आउट ऑफ 100 आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। इनके एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होंगे, उसमें से आपको 60% मार्क आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 45% का जो मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया नॉर्म्स है यानी 45% मार्क्स आपको इसमें लेने पड़ेंगे। ये आपने ध्यान रखना। जो डॉक्यूमेंट आपके अटैच होंगे इसमें, आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें अटैच होगा, बैंक का जो अप्रेजल्स लेटर है या इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर्स हैं वो इसके साथ अटैच होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का सर्टिफिकेट होगा वो अटैच होगा, चार्टर्ड इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल्स दोनों के जो सर्टिफिकेशन इसमें लाइन अप होंगे, और लैंड के डॉक्यूमेंटेशन और आपके एंटिटी के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन हैं वो इसके साथ सिंक होंगे। जो इसमें सब्सिडी पैटर्न्स आपको मिलता है यानी जो ग्रांट्स आपको मिलेगा, वो जो ग्रांट्स का पैटर्न है वो जनरल कैटेगरीज के लिए 35% है, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC ST FPOs हैं या हिली एरियाज हैं या डिफिकल्ट एरियाज हैं उसमें 50%, और जो मैक्सिमम ग्रांट इसमें आप ले सकते हैं वो 10 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट पर ले सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल्स आपका प्रोजेक्ट साइज 20 करोड़ का है तो आप उसका 20 करोड़ का 50% यानी 10 करोड़ तक का ग्रांट्स आप इसमें ले सकते हैं। ये जो ग्रांट्स हैं, इस ग्रांट्स के जो रिलीज के पैटर्न है वो, अगर आप जनरल एरिया में हैं तो आपको 24 महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है, और यदि आप रिजर्व एरिया से हैं या डिफिकल्ट एरिया से हैं तो आपको इसमें 30 महीने का टाइम दिया जाता है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो ग्रांट्स हैं आपको 3 इक्वल किस्तों में लाइनअप होती हैं। पहली किस्त जो होती है वो आपको मिलती है जैसे ही आपने अपना खुद का पैसा और बैंक से टर्म लोन जो ले रहे हैं उसका 33% यदि आपने एक्सपेंडिचर कर दिया तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाती है, और यदि आपने 66% एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कर दिया है तो दूसरी किस्त मिल जाती है, और तीसरी किस्त आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स आपकी लाइनअप हो जाती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में। आप सभी को पता है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर है, और भारत में अब फूड प्रोसेसिंग के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप हो रहे हैं। सरकार का पूरा इस पे फोकस है। जो बढ़ता हुआ अर्बन एरियाज है या जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें जो फूड की प्रोसेसिंग्स हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो यदि आप इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं और एक अच्छा ग्रांट्स, जिसको हम एडवांस में ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में और आपका बैंकर्स आपके साथ पार्टनर बन रहे हैं, यानी आपका पैसा, बैंक का पैसा और गवर्नमेंट का ग्रांट का पैसा आप यूज करके अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने के लिए, रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, DPR फ्रेमिंग करने के लिए, बैंक से आपका इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेने के लिए, बैंकिंग सपोर्ट्स के लिए और अलाइड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और इस एक्सप्रेशन को सबमिट करने के लिए जो कि जिसकी सबमिट करने की लास्ट डेट 30 जुलाई 2026 है, उससे पहले ये सारे काम अगर आपको करने हैं तो आप KIP से जरूर जुड़िएगा। ये प्रोजेक्ट्स पूरे भारत में एप्लीकेबल है, किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, भारत के किसी भी स्टेट से
कहीं पे भी अगर आप ये प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो आप इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वेलकम इन KIP फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू।